हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोग को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय संजीव में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ बीएसबी बोर्ड प्रश्नावली 1.1 पाठ वास्तविक संख्या सीखने वाले हैं। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखना ना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीका से बताया हूँ। मैं ये गारंटी के साथ भी कह सकता हूँ कि जिसको एचसीएफ आता होगा वो भी इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझते हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समावर्तक एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, अच्छा समझिएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए कह रहा है। जो क्वेश्चन दिया गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 135 और 225 दिया गया है, और 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 196 और 38,220 दिया गया है, और 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 867 और 255 दिया गया है। आज मैं ये तीनों क्वेश्चन को आपको बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीका से। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि मैंने आपको यहाँ पर सूत्र भी बता दिया हूँ, एग्जाम्पल के आधार पर भी बता दिया हूँ, और इसमें कौन सा सूत्र लगेगा वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सूत्र क्या होता है इसका। एल्गोरिथम का प्रयोग तो हम करेंगे, मगर इसका सूत्र क्या आता है उसको जानना बहुत जरूरी है, और इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, इसका सूत्र होता है कि भाजक बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया है नोट मतलब कि आपको समझने के लिए ये जो लाइन जो हम घेर दिए इसको आप सिर्फ समझना है। अब देखिए, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल के आधार पर भाग ले लिया है। ठीक है, भाग ले लिया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम भाज्य बोलेंगे। ठीक है, और ये बीच वाले जो होता है ना उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, भाजक बोलेंगे। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, भागफल बोलेंगे। और नीचे में जो भी संख्या आएगा उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, शेषफल बोलेंगे। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो पहले हम ये 135 और 225 का एचसीएफ ले लेंगे। एचसीएफ तो समझते होंगे आप लोग। क्या करेंगे दोस्तों, इसको पहले हम एचसीएफ लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इसका एचसीएफ आपको निकाल दिया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको हम बोलेंगे भाज्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, भाज्य बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, भाजक बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, भागफल बोलेंगे। और नीचे वाले ये संख्या क्या बोलेंगे, शेषफल बोलेंगे। समझ आ गया इसको आप लोग को। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया है, भाजक। आपका इसमें भाजक कौन है संख्या, देखिए तो भाजक आपका 225 है। याद रखिएगा कि ये भाजक हुआ, ये भाजक हुआ, ये भाजक हुआ, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो पहले हम ये स्टेप को पूरा करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इतना स्टेप को पूरा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना है, भाजक कितना है 125, तो यहाँ हम लिखेंगे 225 बराबर है तो बराबर दीजिए, भाज कितना है 135, तो यहाँ लिखेंगे 135। उसके बाद है गुना, और यहाँ देखिए भागफल कितना है दोस्तों, भागफल 1 है तो 1 लिखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस कितना, शेषफल है दिया हुआ सूत्र में। तो शेषफल आपका कितना है, देखिए तो यहाँ पर शेषफल आपका कितना, ये आ गया 90 आ गया है। ठीक है, अभी हम क्या कि इतना ही क्रिया किए हैं। आपको इसमें कितना स्टेप है, 3 स्टेप है। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप है, तो आपको 3 स्टेप तक इसको ले जाना है। ठीक है, किए देखिए 135 गुना 1 करेंगे तो 135 ही होगा, और 90 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप का आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप देखिए, अब ये खत्म हो गया, तो अब ये हो गया, ये आपका हो गया भाज्य हो गया, ये आपका हो गया भाजक हो गया, और ये आपका भागफल हो गया, और ये 45 आपका शेषफल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे पहले क्या, ये 135। ठीक है, अच्छा समझिएगा। उसके बाद भाज, यहाँ पर भाज पूछ रहा है, सूत्र के आधार पर बैठाइएगा। भाज कितना है दोस्तों, भाज है आपका 90 है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें भागफल कितना है, इसका भागफल कितना है दोस्तों, तो 1 है तो गुना 1 दीजिएगा, प्लस है तो प्लस, शेषफल कितना है दोस्तों 45 यहाँ पर आपको लिख देना है, सिंपल सा। इतना तो कर लिया आप लोग। आप देखिए 90 आपका भाजक हो गया है, और ये 45 आपका भाज्य हो गया है, और ये 2 आपका
भागफल है और ये 31 यानी कि 0 आपका शेषफल है। तो आपका भाजक कितना है दोस्तों, तो 90 है। तो यहाँ आपको लिखिएगा 90 बराबर भाज कितना है 45 गुना शेष भागफल कितना है 2 है, तो 2 लिखिएगा प्लस प्लस शेषफल कितना है 0 0 लिख दिए। समझ आ गया आप लोग को। अब देखिए 45 में 2 से गुना करेंगे 90 पुर जाता है। 90 गुना 1 करते हैं तो 90 रहता है, 90 में 45 जोड़ते हैं तो 135 पुर जाता है। 135 गुना 1 करते हैं तो 135 होता है और 35 में 90 जोड़ते हैं तो 225 पुर गया। तो इसमें आपको लिखना है, जब इस प्रकार आपका हो जाए, जब 0 तक आ जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है अतः SCF बराबर कितना दोस्तों, तो SCF बराबर आपका हो जाएगा 45, क्योंकि SCF आपका कितना आ गया 45 आ गया, यहाँ पे लिखा गया SCF 45। तो यही इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे और इसी के आधार पर दोस्तों हम सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसका पहले क्या करेंगे दोस्तों, ये दोनों संख्याओं को हम SCF निकालेंगे। आपको SCF क्या करना है, इस प्रकार कुछ निकाल लेना है। ठीक है, पहले आपको SCF निकाल लेना है और सूत्र के आधार पर आपको बैठा देना है। जो सूत्र हमने आपको पहले बताया था कि भाजक बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर देखिए भाजक क्या है 38,220 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 38,220 बराबर, सूत्र बताए थे आपको भाज कितना है दोस्तों 196। उसके बाद क्या था, गुना था। उसके बाद देखिए इसमें आपको भागफल कितना है 195, यहाँ लिखिएगा 195 प्लस शेषफल कितना आया दोस्तों, देखिए तो 0 है। कितना है दोस्तों 0 है, हो गया। तो देखिए 196 गुना 95 करते हैं तो 38,222 पुर जाता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जब इसका 0 आ जाए, याद रखिएगा जब SCF आपको तब तक करना है जब तक कि 0 ना आ जाए। तो 0 आ गया था लास्ट में, ये कट गया तो 0 ही आ गया ना। तो देखिए इसमें 0 आ गया तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः, अच्छा समझिएगा, अतः SCF बराबर कितना है दोस्तों, देखिए तो 196 लिखेंगे 196। तो 196 इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा नंबर को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग अब तीसरा नंबर को सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, ये दोनों संख्याओं को हम SCF कुछ इस प्रकार से कर लेंगे। करने के बाद क्या करिएगा, पहला स्टेप देखिए ये हुआ पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप। आपको इसमें 3 स्टेप तक क्या करना है, जो कर रहे हैं वैसे आप करिएगा। तो पहला स्टेप में क्या करिएगा, जो बीच वाली संख्या होता है कि भाजक, उसको आपको पहले लिखना है। तो भाजक कितना है दोस्तों 867, यहाँ लिखिएगा 867 बराबर भाज कितना है, तो भाज आपका है 255। भागफल कितना है दोस्तों 3, तो यहाँ पर गुना देकर 3 दे देना है। और शेषफल कितना है दोस्तों 102 प्लस देकर 102 दे देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों इसका क्रिया कर लिए तो अब ये आपका क्या हुआ, भाजक हो गया, ये आपका भाज्य हो गया, ये आपका भागफल हो गया। तो आपका भाजक कितना है दोस्तों 255 बराबर भाज कितना है दोस्तों 102, भागफल कितना है दोस्तों 2 और प्लस कितना शेषफल कितना है दोस्तों, तो 51 है। याद रखिएगा दोस्तों कितना शेषफल है 51 है। अब देखिए तीसरा स्टेप में दोस्तों भाजक कितना है दोस्तों, तो 102 है। तो यहाँ लिखिएगा 102 बराबर भाज कितना है 51 है, गुना भागफल कितना है 2 है और प्लस शेषफल कितना है दोस्तों 0, यानी कि 0 कटे 0 ही होता है 0। तो हो गया, इसका 3 स्टेप पढ़ लिए हमने। अब क्या करना होगा, आप लोग को लिखना होगा कि अतः SCF बराबर कितना है दोस्तों, तो इसका SCF बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 51। यही इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत ही आसान तरीका से इसको आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग आप कमेंट करिएगा कि आप में से जो तरीका हमने बताया है आप लोग को पहले आता था या नहीं। जिसको आता था वो कमेंट करिएगा, जिसको नहीं आता है वो भी कमेंट करिएगा कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा। अगर आप लोग को क्लास बहुत ही मस्त लगा हो तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।